प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल धरोहर हिंदी लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबकी ही मांग पर कुछ आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला हम पढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का सार, मूल भाव, प्रतिपाद्य या उद्देश्य। जो कविताएं आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है, उनसे जुड़े जो भी प्रश्न आते हैं, तो चाहे उनकी कविताओं का सार पूछा जाए या मूल भाव या प्रतिपाद्य या उद्देश्य है, तो सबका जवाब एक ही है। आपको प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को थोड़ा सा मोल्ड करना होता है, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि जो मुख्य बात है वो सेम ही रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कविता जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है वो है जयद्रथ वध। इस कविता को पढ़ने से पहले आपको इस कविता से जुड़ी हुई बात भी पता होनी चाहिए कि जब मतलब पौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो अभिमन्यु उसमें घुस जाता है, लेकिन साथ साथ महारथी जो है उससे घोर युद्ध करते हैं और अभिमन्यु को सातों मिल करके निहत्था होता है तब मार डालते हैं। और उसमें अभिमन्यु की मौत का जो मुख्य कारण है वो था जयद्रथ। तो जो अर्जुन है वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और जयद्रथ जो है वो छुप करके कहीं बैठ जाता है। तो भगवान कृष्ण क्या है, अपनी योग शक्ति से, अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। और जो पांडव है वो इस जो कौरव है वो यह खुशी से कि अब जो है अर्जुन जो है जलती चिता में कूद जाएगा, उसकी मृत्यु देखने के लिए बड़ी खुशी से, बड़े शान से जयद्रथ के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो है सूर्योदय कर देते हैं। सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ उसके आगे एक पर्दा लगाया था, उन्होंने वो हटा देते हैं और इस प्रकार से अर्जुन के हाथों से जयद्रथ का वध होता है। तो इस कविता में हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि जयद्रथ वध के बाद जो राजा युधिष्ठिर के पास भगवान कृष्ण और पांडवों को साथ लेकर आते हैं, तो उसका उस समय उनकी अंदर की भावनाएं कैसी है, वो किस तरह से विजय के उल्लास से हैं। तो इस बात का इसमें हमने जो शुरुआत जो है वो इस तरह से पड़ती है कि जो राजा युधिष्ठिर के पास जो है विजय के उल्लास से सारे पहुंचते हैं और जो उनके शुभ संकेत है, लिखा भी है कि देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, सुख के चिन्ह है, तो हम जान लेते हैं कि आज हमारी विजय हुई है। तो बड़ा ही सुंदर इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने चित्रण किया है कि पांडवों के अंदर विजय का जो उल्लास है उसका चित्रण है और जो वो आए हैं राजा युधिष्ठिर के पास उसके शुभ संकेत से भी उन्हें लगता है कि किस तरह से जो है अवस्था जान ली कि राजा युधिष्ठिर बिना बताए यह मान लेते हैं, समझ जाते हैं कि आज हम विजयी हुए हैं। और फिर वे भाव विभोर होकर के श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान गाने लगते हैं कि हे कृष्ण, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह तुम्हारी मतलब कृपा से ही पाया है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं कि हे कृष्ण, जो है जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तो जब कृष्ण जो है उनको युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि आज मैं तुम्हारी धरोहर अपने साथ लेकर के गया था, तो अपने अर्जुन को संभाल लो, यह सुख सुयश भी साथ में है। आज तुम्हारा अर्जुन तो तुम्हारे साथ सलामत मैंने ला ही दिया है, तुम्हें सुयश भी मिला है, सुख भी मिला है। और फिर इस तरह से जब कृष्ण उनको बताते हैं तो उन्हें बड़ा ही अंदर से अच्छा महसूस होता है और फिर वो जो है कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं कि साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्रय क्या की फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। कि हे कृष्ण, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, जब तुम खुद दयालु हो, हमारे सिर पर हाथ रखे हो, तो हम तो हमारी जीत जो है निश्चित ही थी। महाराज युधिष्ठिर की भक्ति व प्रेम का मनोरम चित्रण इस कविता के अंदर जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो युधिष्ठिर जी की भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो वो कहते हैं कि वो उसका भी बड़ा सुंदर चित्रण है। जैसे वो कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम सभी देवों के देव हो, तुम जो कुछ करते हो वही होता है, जो तुमने किया वही हुआ, आज जो हो रहा है वह तुम्हारी कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा वो भी सब तुम्हारी ही कृपा से होगा। तुम भक्त वत्सल हो, तुम सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाले हो, तुम प्रेम के वश में हो, सर्वेश होकर अर्थात सभी
चीजों के ईश्वर हो, स्वामी हो, उसके बाद भी तुम प्रेम के वश में हो। तुम्हें जीतने के लिए सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता है। इसलिए से जो है फिर कहते हैं विख्यात वेदों में विभो, सबके तुम ही आराध्य हो, कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। अनन्य प्रेम भक्ति है, उसका बड़ा सुंदर चित्र है। जैसे कि ये मैंने आपको मुख्य पॉइंट बताए हैं, इसमें से लिखेंगे। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं बेटा कि जैसे कोई उदाहरण देना चाहे तो आप अपनी कविता की मूल पंक्तियां भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर वो उनको कहते हैं, तुम अगम हो, अगोचर हो, हे प्रभु तुम सर्व सशक्त हो, तुम ध्येय हो, ज्ञेय हो, अजेय हो। इसमें से जो कृष्ण की भक्ति है, उनके प्रति उनकी कृतज्ञता भी लिखते हैं कि हम तुम्हारे सतत ऋणी हैं और तुम हमारे धनी हो, कि तुमने हम पर जो उपकार किए हैं हम उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसका भी बड़ा सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। और भक्त और भगवान का जो मिलन है वो भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है, कि जो ऐसे लग रहा था जैसे सारे अच्छे कर्म जो है वो खुद भगवान से मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष ईश्वर जीवन का संगम अति विचित्र था, वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। इसलिए से आप कह सकते हैं कि युधिष्ठिर की कृष्ण के प्रति भक्ति है, वह कृतज्ञता भी प्रकट करता है, और शुभ संकेतों का आदि का सुंदर आपका इस कविता में उन्होंने चित्रण किया है। अब अगली कविता जो है वह है भारत भारती। यह इनकी आप कह सकते हैं इसी कविता के आधार पर ही आप कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा से नवाजा गया था। बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में इन्होंने जो है आप ये कह सकते हैं कि इसके 3 खंड है। अतीत खंड है, इसमें इन्होंने अपने भारत का अतीत कैसा था, गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। वर्तमान खंड में भारत की स्थिति कैसी है, किस तरह से उसका गौरव जो है पतन की तरफ जा रहा है, इसका चित्रण, भविष्य कैसा होगा, इसके लिए मतलब उन्होंने अतीत बताया कि कितना गौरवशाली था, फिर उन्होंने वर्तमान बताया कि आज स्थिति कैसी हो गई है, और फिर भविष्य की उन्होंने चिंता भी प्रकट की है और भारतवासियों का आह्वान भी किया इस कविता के माध्यम से कि जो है अब हम अपने देश की स्थिति को हम ही सुधार सकते हैं। तो प्रवर्तनशील समय का वर्णन इस कविता में जो आपने पढ़ी है ना बेटा, इसमें इन्होंने समय परिवर्तनशील है। जैसे आज कुछ समय है, आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो कल सुख होगा। तो इसमें से समय जो परिवर्तनशील है उसका भी बड़ा सुंदर चित्रण है। देखो क्या लिखा है कि संसार में किसका समय है एक सा सदा रहता है, निशी दिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। निशी दिवा का अर्थ है, निशी का अर्थ है रात, दिवा का अर्थ है दिन, विपदा का अर्थ है कष्ट का समय, और संपदा का अर्थ है अच्छा संपन्न समय। तो कहते हैं कि जो समय है बदलता रहता है, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता। मतलब आज अनाथ है उसके पास कल जो है सारे समाज का वह सहारा बन जाता है, जो आज दुखी है वह कल सुखी होगा, और जो आज सुखी है कल उसके जीवन में कष्ट होगा। तो प्रकृति का यह सामान्य नियम है, कि कुदरत का सामान्य नियम है कि संसार में परिवर्तन होता ही रहता है। इसके प्रति हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारा पतन हो रहा है कल हम उन्नत थे। उन्होंने इसके माध्यम से यह एक भाव रखना चाहा है कि किस तरह से आज हमारे समाज में जो हम पतन की तरफ हैं, जो आज हमारे अंदर गिरावट आई है, वह कभी न कभी समाप्त होकर के हम उन्नत भी होंगे। भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन है, भारत की तत्कालीन दुर्दशा के प्रति चिंता है। ये जो भारत देश है एक ऐसा सूर्य हो गया है जो गिरता ही जा रहा है, जिसका पतन ही होता जा रहा है। तो देश के प्रति उन्होंने बड़ी चिंता प्रकट की है, कि वो कहते हैं कि यह एक देश ऐसा है हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इति श्री हो चुकी इसकी अखिल उत्कर्ष की। अखिल करते सारे के सारे उत्कर्ष, जो इसकी उन्नति का काम था, साधन था, वह सारा के सारा आप कह सकते हैं पतन की तरफ जा रहा है। भारत में जागृति लाने का भी उन्होंने प्रयास किया है कि किसी तरीके से मेरे देश के अंदर जो है जागृति की आ सके, तो इसका भी इन्होंने प्रयास किया है। महापुरुषों का योगदान आप कह सकते हैं यशोगान भी किया है, कि जब इन्होंने अतीत का गौरवान किया कि भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी श्री कृष्ण लीला में हुए थे आप जिनके सारथी। तो कहते हैं अर्जुन जैसे हुए जो भगवान कृष्ण लीला में कृष्ण थे उनके सारथी बने थे। इस तरह से इन्होंने गा करके समाज में जागृति लाने का प्रयास भी पूरी तरह से किया है, कि हमें अपने समाज के अंदर जागृति भी लाई जानी चाहिए। अगली कविता जो आपने पढ़ी आपके सिलेबस में वो है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया।
ये जो कविता है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, उसके अष्टम 8वें सर्ग 8वें अध्याय का एक छोटा सा अंश है जो कविता आप पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान राम के माध्यम से कवि ने कहलवाया है कि यह सारा संसार जो है यह ही स्वर्ग जैसा बन जाए और यहाँ के लोग भी जो है देवी देवताओं जैसे बन जाए। उन्होंने यह भाव रखा है कि संसार में किसी को कोई दुख न हो, इस कविता का जो मुख्य बात है। तो कहते हैं कि भारतीयों के जो परंपरागत आदर्श है उनकी व्याख्या इस कविता के माध्यम से की है। जो आर्यों का आदर्श है कि हम जो आर्य लोग हैं, जो भारतीय, जो सच्चे भारतीय हैं, वह मानव और मानवता के प्रति अपनापन रखते हैं, उसी के प्रति ध्यान देते हैं। इन लोगों के जीवन में आप ये कह सकते हैं कि हमारा परंपरागत आदर्श जो है वो ऐसा है कि हम धन को तुच्छ मानते हैं सदैव से। हम जो है दुखी, विवश और बलहीन लोगों के मतलब कि एक उम्मीद बनकर के रहते हैं। आज हमारे पास अगर हम सक्षम हैं तो हम दूसरों का सहारा बनते, यही हमारे परंपरागत आदर्श हैं। मानवता जो है हमारी एक पहचान है, हमारे मूल्य है कि हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, अपने सुख को दूसरों का सुख मानते हैं, सबके दुख बांटने में हम विश्वास रखते हैं, किसी का सहारा बनने में, परोपकार करने में, दया रखने में, यही हमारे मूल गुण हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है खुद दुख भोग कर भी प्राणी मात्र को सुख दे, दूसरों को अभय दे, यही हमारा मुख्य कार्य है। मानवता के विकास के पक्षधर है, इन्होंने नव निर्माण चाहा है, विनाश नहीं चाहते। तो ये क्या कहते हैं कि धरती को ही स्वर्ग बनाने की इच्छा है, राजा का नहीं अपितु लोगों का शासन है। कि राजा तो एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि मात्र है, शासन तो लोगों का ही होता है, अर्थात सभी मिलकर के समाज को उन्नत करे, ऐसी भावना इन्होंने रखी है। इन्होंने इसके माध्यम से ये भी बताया कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने लाया। बार बार ये कहते हैं कि जो मैं ये चाहता हूं कि ये सारी धरती जो है मनुष्य जो है देवत्व प्रदान करे और धरती स्वर्ग पर लेकर के आए। कहते कि ऐसा नहीं है कि जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे वे ही भवसागर बिना प्रयास करेंगे, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। कि जो भगवान राम ने आदर्श बनाए हैं मानवता के, इंसानियत के, उन आदर्शों को जो मानेंगे वो खुद को भी संसार सागर से पार करेंगे, औरों को भी पार, अर्थात जो अपने दुख को मिटाने के साथ साथ दूसरों के दुखों को मिटाता है वह ही सच्चा मानव है। इस कविता का मुख्य संदेश, मूल भाव या सार यही है। और आप कह सकते हैं कि जंगल के लोगों को सभ्य बनाना, जंगल के लोगों को सभ्य बनाना एक संकेत मात्र है कि ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास कोई आप कह सकते हैं स्किल नहीं है, गुण नहीं है, कौशल नहीं है, उनको भी हम कुछ सिखा करके समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, जो पढ़े लिखे नहीं हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। मान लो एक छात्र है, वह जहां तक पढ़ा है, जितना उसको आता है, वह उन छात्रों को पढ़ने में मदद कर सकता है जो मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, या उनके हालत है। हम किसी को कुछ गुण सिखा सकते हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो आप कंप्यूटर सिखा करके भी किसी की मदद कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन जो है, आप ये देखिए कि जो हमारी तरह से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो एक छात्र जो है, जो आज के युवा है, वो समाज में इस तरह से भी जागृति ला है। जिस चीज की समाज को सीखने की जरूरत है, यह भी एक मानवता का ही कर्म है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अंबर में पावन होम धूप लहरावे, वसुधा का हरा दुकुल भरा लहरावे। कि आकाश में हवन का धुआं उड़ता देखना चाहते हैं कि जो हमारे भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, हम उसकी तरफ बढ़ें, हवन कर करके हम जो है वातावरण है, वायु है, उसको शुद्ध करें और सारी धरती जो है उसका हरा भरा दुकुल, उसका वस्त्र जो है हरा भरा रहे, अर्थात सारी धरती पर हरियाली हो, ऐसी इन्होंने कहा इस कविता के माध्यम से की है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देश भर में मानवता का प्रचार प्रसार करना इनकी इस कविता का लक्ष्य रहा है कि सारी धरती जो है, सारी धरती और सारी धरती के लोग जो है प्रसन्न हो, खुश हो। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात आप कह सकते हैं प्रयास किया है
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्कल है। आपने अपने सिलेबस में 3 कविताएं पढ़ी, इनका सार मैंने आपको बताया है। सार, उद्देश्य, मूल संवेदना, मूल भाव, प्रतिपाद्य। यदि आपसे मतलब कुछ भी पूछा जाए तो आप यही प्रश्न जो है जवाब दे सकते हैं। आपको ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं कि तीनों कविताओं का सार भाव लिखें, एक एक करके शॉर्ट प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आप अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे जो है एक दो कोटेशन और भी अपनी कविताओं से अपने पॉइंट्स के हिसाब से अपनी इच्छा से भी चूज कर सकते हैं।